Good morning, students. Today we are going to start our fourth chapter. वो MS वर्ड की एक फीचर है जिसकी हेल्प से हम एक ही लेटर मल्टीपल पर्सन्स को भेज सकते हैं। मैनुअली अगर हमें एक ही लेटर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो 50 पर्सन को भेजना है तो 50 टाइम्स हमें वो लेटर लिखना पड़ेगा, 50 टाइम्स उसके एड्रेस जो है वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये काम जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो इसी काम को जो है वो शॉर्ट करने के लिए, जिसमें कि हमारी एनर्जी भी बचती है और टाइम भी बचता है, उसके लिए MS वर्ड हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेल मर्ज क्या होता है, इसे कैसे क्रिएट करते हैं और MS वर्ड में इसे कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ चैप्टर। ठीक है, we often write letters to people to convey different kinds of information. However, the letters requires the name and address of each recipient to be printed on the top. Changing the address each time would be very long process and मैसेजेस इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, कन्वे करवाने के लिए लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो मान लो कि हमने जो लेटर है एक बार टाइप किया और उसके प्रिंट आउट निकाल ली। ठीक है, अब हर बार जब वो अलग पर्सन को भेजना है तो उस प्रिंट आउट के टॉप पे, उस एनवलप के, उस लेटर के टॉप पे हमें उस पर्सन का एड्रेस जो है हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, और वेस्टेज ऑफ एफर्ट करता है। The mail merge feature of Microsoft Word is used to combine a data source which contains the address of the recipient with the main document. तो मेल मर्ज जो है MS वर्ड की ऐसी फीचर है जिसका हम यूज़ करते हैं, और जब हम इसका यूज़ करते हैं तो डाटा सोर्स जो है वो लिस्ट ऑफ एड्रेस होता है, वो रिसिपेंट्स जिनको आप वो लेटर भेज रहे हो, तो उस डाटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो कंबाइन कर देता है। मेन डॉक्यूमेंट वो मटेरियल जो आप पर्सन को भेजना चाहते हैं। ठीक है, सो इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी टू सेंड लेटर टू मल्टीपल एड्रेस। तो इस तरह से मेल मर्ज जो है वो हमारा टाइम भी बचाता है, एनर्जी भी बचाता है, सेम लेटर जो है वो मल्टीपल एड्रेसेस पर को भेजने। ठीक है, अब मेल मर्ज के कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डाटा सोर्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, डाटा सोर्स जो है वो क्या है, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस है। ठीक है, तो डाटा सोर्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ मेलिंग लिस्ट, जिसमें जितने भी पर्सन्स को आप वो लेटर भेज रहे हो उन सभी के एड्रेस होते हैं। एंड द डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म, और जितने भी एड्रेस होंगे वो कौन से फॉर्मेट में होंगे, टेबुलर फॉर्मेट में। टेबुलर फॉर्मेट होता है रो और कॉलम वाला फॉर्मेट विद द फील्ड नेम। अब जब टेबुलर फॉर्म में ये एड्रेस होंगे तो साथ में फील्ड का नाम भी होगा। फील्ड का मतलब होता है कॉलम का नाम। फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा। The data source is associated with the main document so that its field's name can be used in the main document, and it becomes easy to merge addresses with the main document. जो डाटा सोर्स है वो मेन डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ा होता है, और जब हम इसकी फील्ड नेम को यूज़ करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में तो हम
इजीली फिर उसको मर्ज कर सकते हैं, उन एड्रेसेस को मर्ज कर सकते हैं मेन डॉक्यूमेंट के साथ। ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ये है डाटा सोर्स। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स हैं, यानी जो रोज़ हैं, कबीर की रो है तो कबीर का एड्रेस है, सिटी है, पिन कोड है, फिर रिद्धिमा है, फिर अनिका है, फिर मानस है। तो इन्हीं की इन्फॉर्मेशन है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी रो में मिल जाएगी। तो इसमें रो को रिकॉर्ड और कॉलम को फील्ड बोला जाता है। ठीक है, डाटा सोर्स के बाद सेकेंड कंपोनेंट है मेन डॉक्यूमेंट। इट कंटेन्स द टेक्स्ट दैट वी विश टू सेंड टू द रिसिपेंट्स। तो मेन डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट जो हम रिसिपेंट्स को भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट है मर्ज फील्ड। इट इज़ अ फील्ड सच एज नेम, एड्रेस, city, pin, etc., which is used to insert the data from the data source in the main document. तो जो मर्ज फील्ड है ये कोई भी फील्ड हो सकती है इनमें से, जैसे नेम हो गया, एड्रेस, सिटी, पिन, और फिर ये हम क्या करते हैं, वट एवर दे आर प्लेस, जहाँ पे भी आप इनको प्लेस करना चाहते हो वहाँ पे आप इंसर्ट कर देते हो। ठीक है, तो जो मेल मर्ज है उसमें 3 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट, आफ्टर दैट स्पेसिफाइंग द एड्रेसेस इन डाटा सोर्स एंड मर्जिंग द डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करेंगे जब मेल मर्ज यूज़ करें। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? टू क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप अ लेटर और ओपन एन एग्जिस्टिंग लेटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह तो जो डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है आपका पहले से ही आपने टाइप कर रखा है तो उसको ओपन करो, अगर टाइप नहीं है तो फिर उसको आप क्रिएट करो। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू सेंड टू डिफरेंट पीपल एट देयर एड्रेसेस। ठीक है, आफ्टर दैट क्लिकिंग ऑन मेलिंग्स टैब, उसके बाद MS वर्ड के जो टैब्स होते हैं उनमें से मेलिंग टैब पे क्लिक करोगे। इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप क्लिक ऑन द स्टार्ट ऑप्शन। तो इसके बाद मेलिंग्स पे जब आप क्लिक करोगे तो ग्रुप आएगा स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। ठीक है, तो उसमें से ये वाला बटन आप चूज़ करोगे, मेल मर्ज वाला, और यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज वीज़ा। ठीक है, इसको चूज़ करने के बाद फिर क्या करोगे, तब जैसे ही चूज़ करोगे मेल मर्ज task pane appears on the right side of the application window as shown in below। तो जैसे यहाँ नीचे दिखाया हुआ है, तो जो आपका मेल मर्ज टास्क पैन है वो जो है वो विंडो के राइट साइड अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका मेल मर्ज टास्क पैन, ये राइट साइड अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप चूज़ करोगे फिर कैटेगरी, तो यहाँ से चूज़ करोगे जो आपको सेंड करना है, लेटर, एनवेल्प, लेबल्स, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे लेटर। बटन अंडर द सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप सेक्शन, क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट और उसके बाद नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अंडर स्टेप 1 to 6 सेक्शन एट द बॉटम ऑफ द टास्क पैन। तो जो 6 ऑप्शन है उसके नीचे है फिर ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस पर क्लिक करोगे, अ न्यू टास्क पैन अपीयर ऑन द स्क्रीन एज शोन इन फिगर 4.3। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये वाला टास्क पैन अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से फिर अब क्या करोगे, चूज़ करोगे, क्लिक ऑन द यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन अंडर
select starting document section. Click on next. Select recipients under step 2 of 6th section. Another task pane appears showing option for defining recipient list. तो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से आप डिफाइन करोगे। ठीक है।